त्रिनितादेश के बाद आज 7वां रविवार है। आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना को आरंभ करते हुए हम आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 148 पहला और दूसरा पद शीर्षक में लिखता है, समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। आमीन। हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षी वाणी गीत संख्या 150। साक्षी वाणी गीत संख्या 150। लड़ विश्वास का लड़न लड़, ओढ़ा हो स्वर्ग राज पकड़। अपना हथियार लगा, अपनी ढाल और खंग उठा। लड़ विश्वास का लड़न लड़। लड़ परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति Yeah.
है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। जो हमें मिलता है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 6वां अध्याय 6वें पद से 12वें पद लो। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद संख्या 6 से 12। यहाँ वचन इस प्रकार लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास मानने के योग्य है। मैं विश्वास
आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे दुर्गपुथी से दुर्ग नंबर 572। दुर्गपुथी से दुर्ग नंबर 572। प्रभु रे आश्रय तन होड़ो तो सेन सेन ते कको लगावा निर निर ते कको दूरी हो। प्रभु रे तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मंडली से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दीन दयालु परमेश्वर पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण सप्ताह भर के जीवन में तू हम सबों को सुरक्षित रखा, सुंदर जीवन के साथ हमें आशीषित किया है। आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन अपने पवित्र सहभागिता में होने का अवसर दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम तेरे जीवित पवित्र वचन की सहभागिता पाना चाहते हैं, वचन की अगुवाई और आशीष ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु तो आप ही हम सबों के बीच में अपनी अद्भुत उपस्थिति के द्वारा से वचन की अगुवाई हम हरेक के जीवन के लिए होते हैं। सो हम सभी तेरी पवित्र संगति में होकर वचन की अगुवाई को पा सके। विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए आया उपदेश वचन जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय पहले पद से 9वें पद। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 8 पहले पद से 9वें पद। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। शीर्षक में लिखता है,
4,000 लोगों को खिलाया। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर आ जाए, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4,000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का यह वचन यीशु मसीह के द्वारा से किया गया एक महान आश्चर्य कर्म है। यहाँ आश्चर्य रीति से आश्चर्यपूर्ण रीति के विषय में वचन को पाते हैं। यीशु 4,000 लोगों को भोजन खिलाता है। यह घटना गलील सागर के निकट दिकापुलिस स्थान का नाम है मेघाटी। यीशु के साथ यह 4,000 की भीड़ निरंतर बिना कुछ खाए पिए 3 दिनों से थी, और तब यीशु ने लोगों को 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियों से उन्हें भरपेट भोजन खिलाया, क्योंकि यीशु को उन बड़ी भीड़ पर तरस आई, उन पर दया आई, और लोगों के खाने के बाद जो रोटियां और मछलियां बच रहे थे, वे 7 टोकरे थे। निश्चय करके यह समय भोजन करने का समय था, और बड़ी भीड़ यीशु के साथ साथ थी। अब तक तो इतनी बड़ी भीड़ के लिए, जैसा यहाँ वचन में पाते हैं, 4,000 की भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ के लिए भोजन का प्रबंध करना या उन्हें भोजन खिलाना, भोजन देना कठिन और असंभव बात है। उनके लिए कठिन और असंभव था, परंतु यीशु ने सबों के लिए भरपूर भोजन दिया, और लोग उस 7 रोटी और छोटी मछलियों के टुकड़े खाकर तृप्त हुए, और यहाँ तक कि 7 टोकरे बच गए। अब तक यह धन्यवाद करके तोड़ी गई रोटियों के टुकड़े थे। धन्यवाद करके तोड़ी गई रोटियों के टुकड़े थे, और तब तो यहाँ धन्यवाद करके रोटी तोड़ना प्रभु भोज का एक रूप हो गया।
एक प्राकार हो गया था। और तब जहाँ प्रभु स्वयं खोज देता है, भोजन देता है, वहाँ कैसे गति हो सकती है, वहाँ असंभव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वह तो अर्थात यीशु मसीह स्वयं जीवन की रोटी है। यहाँ पर 4000 की बड़ी भीड़, ये सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए थे, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए आए थे। वे अपनी आत्माओं के लिए आत्मिक भोजन यीशु से प्राप्त करने के लिए आए थे, आत्मिक भोजन यीशु से प्राप्त करना चाहते थे। और इन्होंने आत्मिक भोजन को पाया और साथ ही यीशु ने उनके शरीर के लिए शारीरिक भोजन भी प्रदान किया। अर्थात यीशु हमें आत्मिक और लौकिक भोजन से तृप्त करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात या सिद्धांत देख सकते हैं कि यदि हम मत्ती 6:33 के अनुसार सर्वप्रथम परमेश्वर के वचन और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमें सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करना चाहिए, परंतु हमें उसकी धार्मिकता की भी खोज करनी चाहिए। अर्थात हमें मसीह के समान बनने की तलाश करना चाहिए, हमें मसीह के अनुसार बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें धर्म के लिए भूखे और प्यासे रहना चाहिए, और तब ऐसा करने के द्वारा से हम पूर्ण हो जाएंगे, हमारा विश्वास बढ़ेगा। और जब हम परमेश्वर और उसकी धार्मिकता को ढूंढना बंद कर देंगे, तब हमारा विश्वास कम होगा और हमारी चिंता बढ़ेगी। हमें अपना विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर के निकट आना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, उसके वचन को पढ़ना चाहिए। अब तक तो अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके उसके सम्मुख आते हैं, उसके निकट आते हैं, तो वह हमारी आवश्यकता की सभी वस्तुएं हमें देने को तैयार रहता है। वह कहता है कि तुम पहले मेरी खोज करो, तब तुम्हें सब वस्तुएं दे दी जाएंगी। जब हम परमेश्वर को पहले ढूंढते हैं, तब वह हमें भोजन, पानी तथा वस्त्र देता है। हमारे लिए जो आवश्यक बातें हैं, आवश्यक चीजें हैं, परमेश्वर हमें देता है। वह हमें अपनी धार्मिकता देता है, वह हमें मसीह में सभी आत्मिक आशीषों को बहुतायत से देता है। परंतु अगर हम मसीह के पास शारीरिक व सांसारिक लाभ के लिए केवल आते हैं, तब तो हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए मसीह जो हमें शारीरिक और आत्मिक भोजन से तृप्त करता है, शारीरिक और आत्मिक रूप से हमें भरपूरी का जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। हम ईश्वर मन के साथ, विश्वास के साथ विश्वस्त होकर के यीशु के पीछे हो रहे। पहली बात है, आत्मिक भोजन की आवश्यकता के लिए हम विश्वासी के साथ यीशु के पीछे हो रहे। यीशु ने आत्मिक रूप से भूखे और प्यासे लोगों को आत्मिक भोजन से तृप्त किया, क्योंकि वे बराबर 3 दिन से यीशु के पीछे परमेश्वर के वचन सुनने, परमेश्वर की शिक्षा को सुनने के लिए भूखे और प्यासे थे। वे धर्म के कारण भूखे और प्यासे थे। मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे।
यीशु ने उन्हें वचन सुनाने के द्वारा आत्मिक भोजन दिया। वे परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे थे। यीशु मसीह के द्वारा से उन्हें आत्मिक भोजन मिला, वचन के रूप में उन्हें आत्मिक भोजन मिला। इसके साथ ही साथ उन्हें शारीरिक भोजन से भी तृप्त किया। दूसरी बात है, परमेश्वर की अनुग्रह की आवश्यकता के लिए हम यीशु के पीछे होने। पद 3 में लिखता है, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाए, क्योंकि इनमें से कोई दूर दूर से आए। यीशु इस आश्चर्यपूर्ण वृत्ति के साथ चेलों को अनुग्रह की शिक्षा देना चाहता था, अनुग्रह की बातों को उन्हें समझाना चाहता था। यीशु उस बड़ी भीड़ की आवश्यकता के लिए चेलों से बातें करना चाहता था, बातें करता है। यीशु ने भीड़ के लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन पर तरस खाया, उन पर अनुग्रह को प्रकट किया और वे शारीरिक रूप से भोजन खाकर तृप्ति हुए। सो प्यारे भाइयों तथा बहनों, यीशु जीवन की रोटी है। वह हमें आत्मिक और शारीरिक तृप्ति देना चाहता है। हमारी आत्मिक और शारीरिक भूख को मिटा सकता है। सो हम यीशु के साथ होंगे, उसके धर्म और वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर के राज और धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं। उनके राज और धार्मिकता की हम खोज में रहे, निरंतर धार्मिकता की खोज में आगे बढ़े। वह हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करेगा, साथ ही साथ शारीरिक आवश्यकताओं को भी भरपूरी से हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। वह हमें भरपूरी का जीवन, वह हम पर अपना अनुग्रह बहुतायत से प्रकट करेगा, जिससे हम यीशु मसीह में होकर के बहुतायत का जीवन को पा सकते हैं। यीशु मसीह कहता है, तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह हम हर एक को बहुतायत का जीवन देना चाहता है। आइए हम अपनी आत्मिक और लौकिक तृप्ति के लिए हम यीशु के पीछे पीछे चले, उसके राज और धार्मिकता की खोज में हम निरंतर बढ़ते जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हमें बहुतायत का आशीष और अगुवाई दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र विश्रामवार के पवित्र सहभागिता में इस समय तो हम सबों के बीच में वचन की सहभागिता बहुतायत से दे दिया है। वचन की अगुवाई हम हरेक के जीवन के लिए दे दिया है। यह वचन हम हरेक के लिए ज्योति हो, मार्गदर्शक हो। इस वचन के द्वारा से हम तेरे राज के लिए अगुवाई पा सके और निरंतर तेरे राज और धार्मिकता की खोज में हम बढ़ते जाएं। बेनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक की हृदय और मन की रक्षा कर अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 326। साक्षीवाणी गीत संख्या 326। और इसी गीत के क्रम में हम मुट्ठीदान अन्य अन्य दानों को अर्पण करेंगे। यीशु है मेरा कैसा विलास, यीशु है कैसा विलास, मैं
वह मेरे धीमे धीरे आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के लिए मेरी अगुवाई करता है। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र 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 यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए, पवित्र सहभागिता के लिए। हम सबों के जीवन को तू सुरक्षित रखा, अपनी पवित्र संगति में हमें ले पहुंचाया है। हम इस घड़ी तेरी पवित्र संगति में होकर वचन की अगुवाई और आशीष पाते हैं। सप्ताह भर के जीवन में हम सबों के संग साथ हुआ, हमारी रक्षा रखवाने की है। सुख दुख में, हरेक विपरीत परिस्थितियों में हमें बचाया है। आज के इस नए दिन, विश्रामवार के दिन में हम सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। हमारे जीवन में तो अनुग्रह, कृपा, दृष्टि और बहुतायत का आशीष दिया है। हम आज धन्यवाद मनखंड के साथ तेरी पवित्र संगति में, तेरे वेदी के सम्मुख होकर के तुझे धन्यवाद मनखंड अर्पण करते हैं। हे अब्बा परमेश्वर, आज तक की जीवन यात्रा में हम सबों को अपनी सुरक्षा में रखा है, जबकि परिस्थितियां हमारे जीवन के विपरीत है। आज पूरा देश कोरोना महामारी से भयभीत है और हम सब भी इस महामारी के द्वारा से भयभीत जीवन व्यतीत करते हैं। हम भयावह जीवन के साथ हैं और दिन प्रतिदिन के जीवन में हम असुरक्षित महसूस करते हैं। तो भी तू हमें चुना है कि हम अपने जीवन के द्वारा से तेरी प्रशंसा करें। तू हम पर अपनी कृपा दृष्टि बहुतायत से उड़ेला है। अपनी शरण स्थान में हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है। अब तक की जीवन यात्रा में हम इस भयंकर कोरोना महामारी से सुरक्षित रहे। हे अब्बा परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तेरे समर्थ हाथों में समर्पित हो जाते हैं। हम तेरी शरण स्थान में शरण लेते हैं। तू हम पर और हमारे जीवन की सुरक्षा तू आप कर, कि आने वाले सप्ताह भर के जीवन में और संपूर्ण जीवित रहने के दिनों में हम तेरी सुरक्षा में पाए जाएं और हर एक विपरीत परिस्थितियों से हम सुरक्षित हो सके। हे अब्बा परमेश्वर, हम इस घड़ी मंडी के प्रत्येक भाई बहनों के लिए विनती करते हैं, जो नाना प्रकार के दुख, रोग और सकेती में भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ से दबे हुए, कुचले हुए, हम सबों के लिए विनती करते हैं। तो उनके जीवन पर अपने उद्धार को प्रकट कर, अपनी अनुग्रह और महान दया को उनके जीवन में होने दे, कि जो भी रोग और दुख, नाना प्रकार की सकेती, बोझ से दबे हुए और कुचले हुए, हे परमेश्वर, उनके जीवन में तो अपनी उपस्थिति देकर के उन्हें आशीषित कर, कि वे अपने उस कठिन दुख और परिस्थितियों से सुरक्षित जीवन को पा सके, स्वस्थ जीवन को पा सके। और निश्चय तेरी भलाई के लिए हम मंडली होकर व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से तुझे धन्यवाद दे सके। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रत्येक माता पिताओं को तूने पारिवारिक जिम्मेदारी का कठिन भार दिया है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए तू शक्ति और सामर्थ्य, बल, ताकत, ज्ञान, बुद्धि से भरपूर कर, जिससे संपूर्ण बातों में तेरी अगुवाई को पाते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी कर सके। हमारे बाल बच्चे, जवान युवतियों पर
अपनी आशीष और अनुग्रह को बहुतायत से मिले। बाल बच्चे, जवान युवतियाँ अपनी उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। और आज कोरोना महामारी के इस दौर पर जहाँ स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी हैं, ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने का काम संपन्न किया जा रहा है। हे वह परमेश्वर, हमारे जवान युवतियों को और बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में वे भाग ले सकें और ऑनलाइन शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने में वे कामयाब हो सकें और उनके परिश्रम पर तो बहुतायत का फल दे कि अपने जीवन की सुरक्षा की और उज्जवल भविष्य के और अपने जीवन के निर्माण के लिए परिश्रम करते हैं, वे आशीषित किए जाएं और सफलवंत होकर के तुझे धन्यवाद दे सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे सामर्थ्य में समर्पित हो जाते हैं। आने वाले जीवन, आने वाला सप्ताह भर के जीवन में हम सबों के संसार को हम तेरी सुरक्षा में सप्ताह भर के जीवन को व्यतीत कर सके, सुरक्षित जीवन को पा सके और तेरी अगुवाई में स्वस्थ जीवन के साथ आशीषित किए जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने तेरी महिमा के लिए दया दानों को तुझे सौंप देते हैं। इस दानों को तू ग्रहण कर, आशीषित कर, इनके द्वारा से मंडली कलीसिया की उन्नति और बढ़ती और तेरे सुसमाचार के प्रचार के काम में आए। हे परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। गुनाहों को क्षमा कर और यह तीन धन्यवाद प्रार्थना तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। सारा हो तुझे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।